ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए। अभी आप जो महसूस कर रहे हैं, वो दर्द, वो थकान, वो बेचैनी, वो एहसास कि मैं कितनी भी कोशिश करूं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ आप नहीं हैं? दुनिया में लाखों लोग इसी पल, इसी वक्त वही दर्द महसूस कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आपने सपने देखे थे, आपने मेहनत की थी, आपने उम्मीद रखी थी, लेकिन जिंदगी ने आपको वो नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। किसी का रिश्ता टूट गया, किसी का कारोबार बर्बाद हो गया, किसी को धोखा मिला, किसी को बीमारी ने घेर लिया और किसी को बस ये नहीं पता कि आगे क्या करें। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप आज टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, तो ये कहानी आपके लिए ही लिखी गई है। ये कहानी है एक ऐसे शिष्य की जो बिल्कुल आपकी तरह टूट चुका था, जिसे लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई गौतम बुद्ध से और उस मुलाकात में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज इस कहानी में डूब जाइए और जब कहानी खत्म हो तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं भी ये 5 बातें अपने जीवन में उतार सकता हूं? आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आनंद। नहीं, वो बुद्ध का शिष्य आनंद नहीं, ये एक अलग आनंद था, एक साधारण किसान का बेटा। लेकिन उसका नाम आनंद था और उसकी जिंदगी में आनंद का कोई नामो निशान नहीं था। आनंद की जिंदगी पर एक के बाद एक मुसीबतें आई थीं, जैसे किसी ने तय कर लिया हो कि इस लड़के को कभी चैन नहीं मिलेगा। पहले उसके पिता बीमार पड़े और उनके इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, फिर भी पिता बच नहीं सके। फिर खेतों में सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। जिस व्यापारी से उसने उधार लिया था, उसने घर का सामान उठा लिया। आनंद की पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे, घर में खाने को कुछ नहीं था। आनंद ने हर रास्ता आजमाया। उसने शहर जाकर काम मांगा, नहीं मिला। उसने रिश्तेदारों के पास हाथ फैलाया, सबने मुंह फेर लिया। उसने मंदिर में घंटों पूजा की, लेकिन उसे लगा भगवान भी उसकी सुन नहीं रहे। एक रात आनंद अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठा था। आकाश में तारे थे, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था। उसने सोचा, मैंने क्या बुरा किया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ये सब क्यों? वो रोने लगा, बिना आवाज के, बिना किसी को बताए। बस आंसू बह रहे थे और वो टूट रहा था। तभी एक आवाज आई, बेटा तुम रो रहे हो? आनंद ने घबरा कर देखा। एक वृद्ध भिक्षु सामने खड़े थे, भगवा वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में एक अजीब सी रोशनी। आनंद ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। हां भंते, आनंद ने सिर झुकाकर कहा, मैं बहुत थक गया हूं, जीवन ने मुझे हर तरफ से तोड़ दिया है। वो भिक्षु बैठ गए आनंद के पास और बोले, तो सुनाओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आनंद ने सब कुछ बता दिया। पिता की मृत्यु, खेतों का सूखा, कर्ज, बच्चों की भूख, रिश्तेदारों का मुंह फेरना, सब कुछ। वो बोलता रहा और रोता रहा। जब वो चुप हुआ तो उस भिक्षु ने कहा, आनंद तुम जानते हो मैं कौन हूं? आनंद ने ध्यान से देखा और अचानक उसके हाथ जुड़ गए। वो कांपने लगा। वो भिक्षु और कोई नहीं, तथागत गौतम बुद्ध थे। आनंद प्रणाम करने के लिए झुक गया। बुद्ध ने उसे रोका, नहीं, बैठो, आज मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा मित्र हूं, और एक मित्र की तरह मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आनंद की आंखें बुद्ध पर टिक गईं। बोलिए भगवान। बुद्ध ने एक लंबी सांस ली और बोले, आनंद, बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। लेकिन जो इंसान बुरे वक्त में खुद को खो देता है, वो अच्छे वक्त का रास्ता भी खो देता है। आज मैं तुम्हें 5 बातें बताऊंगा। अगर तुमने इन्हें याद रखा तो न सिर्फ तुम्हारा बुरा वक्त खत्म होगा, बल्कि तुम एक नया इंसान बनकर उठोगे। आनंद ने अपनी आंखें पोंछी और ध्यान से सुनने लगा।
बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया। आनंद, ये पत्थर देखो। आनंद ने देखा, ये कठोर है, भारी है, लेकिन अगर मैं इसे नदी में डाल दूं तो धीरे धीरे नदी का पानी इसे घिसता रहेगा, साल दर साल, दशक दर दशक, और एक दिन ये चिकना और गोल हो जाएगा, उसी पानी से जो हमेशा बहता रहा। बुद्ध ने पत्थर रख दिया। समय ऐसा ही है आनंद, समय कभी नहीं रुकता। बुरा वक्त चाहे जितना भारी हो, चाहे जितना कठोर हो, वो भी इसी पत्थर की तरह है। समय के साथ वो बीत जाएगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो बुरे वक्त में सोचने लगता है कि यही उसकी जिंदगी है, यही उसकी नियति है। वो भूल जाता है कि ये वक्त स्थायी नहीं है। आनंद ने कहा, लेकिन भगवान, जब हर तरफ से अंधेरा हो तो ये कैसे याद रखें? बुद्ध मुस्कुराए। अच्छा सवाल। आनंद, क्या तुम्हें याद है जब तुम बच्चे थे, एक बार तुम बहुत तेज बुखार में थे। उस रात तुम्हें लगा होगा कि ये बुखार कभी नहीं जाएगा, लेकिन क्या वो बुखार हमेशा रहा? नहीं, आनंद बोला। उसी तरह ये दुख भी नहीं रहेगा। हर बुरी रात के बाद सुबह आती है। तुम्हारी जिंदगी में भी सुबह आएगी। बस इतना याद रखो, ये भी बीत जाएगा। ये सुनकर आनंद के दिल में कुछ हल्का हुआ, जैसे किसी ने सीने पर रखा एक भारी पत्थर थोड़ा सा हटा दिया हो। बुद्ध उठे और थोड़ा आगे चले। पास में एक छोटा सा दीपक जल रहा था किसी के घर के बाहर। आनंद, इस दीपक को देखो। आनंद ने देखा, यह दीपक जल रहा है। क्या तुम्हें पता है यह दीपक क्यों जल पाता है? क्योंकि इसकी बाती जलती है। बाती को दर्द होता है, वो जलती है, घिसती है। लेकिन अगर बाती जलने से डरे और आग को स्वीकार ना करे तो दीपक कभी रोशनी नहीं दे सकता। बुद्ध आनंद की तरफ मुड़े। आनंद, तुम जो दर्द महसूस कर रहे हो उससे भागो मत। ज्यादातर इंसान अपने दर्द से भागते हैं। वो कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूं। वो दिखावा करते हैं कि सब ठीक है। वो खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि दर्द महसूस ना हो। लेकिन जो दर्द तुम अंदर दबाते हो वो खत्म नहीं होता, वो और गहरा होता जाता है। बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखा। दर्द को स्वीकार करो। कहो, हां मुझे दर्द हो रहा है, हां मैं टूटा हुआ हूं, हां ये वक्त बहुत मुश्किल है। जब तुम दर्द को स्वीकार करते हो तो वो दर्द तुम्हें तोड़ने की बजाय तुम्हें मजबूत बनाने लगता है। जैसे हड्डी टूटने के बाद जुड़ती है, वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है आनंद, दर्द तुम्हारा गुरु है। आनंद की आंखें फिर भर आई, लेकिन इस बार उसने रोने से खुद को नहीं रोका। वो रोया, खुलकर रोया। और अजीब बात हुई, रोने के बाद उसे हल्का महसूस हुआ, जैसे सालों से मन पर जमा एक बोझ बह गया हो। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही है दूसरी बात, दर्द को स्वीकार करो। उससे भागोगे तो वो पीछे आएगा, उसे गले लगाओगे तो वो तुम्हें आगे ले जाएगा। रात थोड़ी और गहरी हो गई थी। दूर कहीं झींगुर बोल रहे थे। बुद्ध बोले, आनंद, एक किसान की कल्पना करो जिसके खेत में कीड़े लग गए हों। अगर वो किसान सुबह से शाम तक बस यही सोचता रहे कि मेरे खेत में कीड़े लग गए, मेरे खेत में कीड़े लग गए, तो क्या कीड़े चले जाएंगे? नहीं, आनंद बोला। लेकिन अगर वो किसान सोचे, ठीक है कीड़े लगे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? नीम का पानी छिड़कूं, पड़ोसी किसान से सलाह लूं, नई फसल का इंतजाम करूं, तो क्या होगा? तो शायद खेत बच जाए। आनंद बोला, बिल्कुल सही। बुद्ध ने कहा, आनंद, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो बुरे वक्त में अपनी सारी ऊर्जा समस्या के बारे में सोचने में लगा देता है। वो दिन रात वही सोचता रहता है, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ये सवाल उसे और नीचे खींचते हैं, उसकी ताकत चुरा लेते हैं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, लेकिन जो इंसान अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान पर लगाता है, वो हर अंधेरे में भी एक रास्ता खोज लेता है। आनंद, तुम्हारे पास खेत है, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास एक दिमाग है। समस्या को घोरते रहने की बजाय एक छोटा सा कदम उठाओ, बस एक कदम। वो एक कदम अगले कदम की राह दिखाएगा। आनंद के मन में कुछ जागा। उसने सोचा, हां, मैं पड़ोसी के खेत में मजदूरी कर सकता हूं, कम से कम बच्चों के लिए खाना तो आएगा। ये एक छोटा सा विचार था,
लेकिन इस एक विचार ने उसकी आंखों में एक चिंगारी जला दी। बुद्ध ने देखा और मुस्कुराए। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची। आनंद, ये रेखा देखो। इस रेखा के इस तरफ वो सब है जो तुम्हारे बस में है और उस तरफ वो सब है जो तुम्हारे बस में नहीं है। आनंद ने देखा। तुम्हारे पिता की मृत्यु, क्या वो तुम्हारे बस में थी? नहीं, आनंद ने धीरे से कहा। सूखा, क्या वो तुम्हारे बस में था? नहीं। रिश्तेदारों का मुंह फेरना, क्या वो तुम्हारे बस में था? नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर तुम उन चीजों पर इतनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हो जो तुम्हारे बस में है ही नहीं? तुम क्रोधित होते हो, दुखी होते हो, रात रात भर जागते हो उन चीजों के लिए जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। क्या यह बुद्धिमानी है? आनंद चुप रहा। आनंद, मैं एक बात बताता हूं। एक बार एक नाविक था जो समुद्र में तूफान में फंस गया। वो बहुत घबराया। उसने तूफान को रोकने की कोशिश की, लहरों से लड़ता रहा, लेकिन जितना वो लड़ा उतना थकता गया। फिर एक बूढ़े नाविक ने उसे कहा, तूफान को रोकने की कोशिश मत करो, तूफान के साथ चलो। अपनी नाव को ऐसे मोड़ो कि तूफान तुम्हें किनारे की तरफ ले जाए। और उस नाविक ने वही किया। तूफान उसका दुश्मन नहीं रहा, उसका साथी बन गया। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा। आनंद, जो बातें तुम्हारे बस में नहीं है, पिता की मृत्यु, सूखा, लोगों का व्यवहार, इन्हें जाने दो। इन पर जो ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो उसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे बस में है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे बस में है, तुम्हारा रवैया तुम्हारे बस में है, तुम्हारे बच्चों के प्रति तुम्हारा प्यार तुम्हारे बस में है। ये सुनकर आनंद को जैसे एक नई दृष्टि मिली। उसे लगा कि वो इतने दिनों से एक बंद दरवाजे को धकेल रहा था, जबकि बगल में एक खुला दरवाजा था। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन आनंद को नींद नहीं आ रही थी। बुद्ध की हर बात उसके मन में उतर रही थी। बुद्ध ने आसमान की तरफ देखा। आनंद, ऊपर देखो, क्या दिख रहा है? तारे, आनंद बोला। कितने सुंदर है ना, लेकिन दिन में कभी देखे हैं? नहीं, दिन में तो दिखते नहीं। लेकिन होते हैं, वो दिन में भी वहीं होते हैं, बस हमें दिखते नहीं, बुद्ध ने कहा। आनंद, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन तुम दुख के धुएं में इतने डूबे हो कि वो अच्छाई तुम्हें दिखती नहीं। आनंद ने सोचा, तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे पास एक छत है, टूटी फूटी सही लेकिन है, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जो काम कर सकते हैं, तुम सांस ले रहे हो। बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखा। आनंद, जिस दिन इंसान उस चीज की कदर करना बंद कर देता है जो उसके पास है और सिर्फ उसके बारे में सोचता रहता है जो उसके पास नहीं है, उस दिन से उसका दुख शुरू होता है। और जिस दिन वो कहता है मेरे पास ये है, इसके लिए मैं आभारी हूं, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन भगवान, जब पेट खाली हो तो कृतज्ञता कैसे याद रहे? आनंद ने पूछा। बुद्ध ने एक पल रुककर कहा, आनंद, एक बार एक भिखारी था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक रात उसे एक सूखी रोटी मिली। उसने उस रोटी को हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, इसके लिए शुक्रिया। और उस रात उसे जो नींद आई, वो नींद उन राजाओं को भी नहीं आती जिनके महल भरे पड़े होते हैं। कृतज्ञता कोई कमजोरी नहीं है आनंद, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो रास्ते दिखते हैं। जब रास्ते दिखते हैं तो इंसान चलने लगता है, और जब इंसान चलता है तो वो मंजिल तक पहुंच जाता है। भोर होने वाली थी। पूरब दिशा में आसमान हल्का गुलाबी होने लगा था। बुद्ध उठे। उन्होंने आनंद की तरफ देखा और मुस्कुराए। आनंद, आज की रात तुमने 5 बातें सुनी, याद रखोगे? हां भगवान, आनंद की आवाज में एक नई दृढ़ता थी। बुद्ध बोले, पहली, ये भी बीत जाएगा। दूसरी, दर्द को स्वीकार करो, उससे भागो मत। तीसरी, ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर लगाओ। चौथी, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे छोड़ दो। 5वीं, जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो।
आनंद ने प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे चल दिए। आनंद देर तक उस रास्ते को देखता रहा जिस पर बुद्ध चले गए थे, और फिर वो अंदर गया, अपनी पत्नी को जगाया, बच्चों को देखा। उनके मासूम सोते हुए चेहरों पर उसकी आंखें टिकी रहीं और उसे महसूस हुआ, हाँ, मेरे पास ये है, ये तो है। अगले दिन आनंद ने पड़ोसी के खेत में मजदूरी मांगी, मिल गई। कुछ हफ्ते बाद उसने थोड़ी जमीन किराए पर ली। 1 साल में उसकी अपनी फसल थी, 2 साल में उसने कर्ज चुका दिया, 5 साल में वो उस गांव के सबसे मेहनती और सम्मानित किसानों में से एक था। और जब भी कोई उससे पूछता, आनंद, तुम इतनी मुश्किलों के बाद भी इतने शांत और खुश कैसे रहते हो, तो वो मुस्कुरा देता और कहता, एक रात एक वृद्ध भिक्षु मिले थे, उन्होंने 5 बातें बताई थी, बस उन्हीं को याद रखा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आनंद की नहीं है, ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, हम सब की कहानी है। बुरा वक्त आता है, ये सच है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि बुरा वक्त जाता भी है। सवाल ये है कि जब बुरा वक्त आए तो हम क्या करें? गौतम बुद्ध ने आनंद को जो 5 बातें बताईं, वो आज भी उतनी ही सच हैं जितनी 2500 साल पहले थीं। पहली, ये भी बीत जाएगा। जब अंधेरा घना लगे, याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है। दूसरी, दर्द को स्वीकार करो, रो, टूटो, लेकिन भागो मत, दर्द को गले लगाओ, वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। तीसरी, समाधान पर ध्यान लगाओ, एक छोटा कदम उठाओ, बस एक, वो एक कदम सब बदल देगा। चौथी, जो बस में नहीं, छोड़ दो, जो बदल नहीं सकते उस पर ऊर्जा मत बर्बाद करो, जो बदल सकते हो उस पर लगाओ। पांचवी, कृतज्ञ रहो, आज जो है ये काफी है शुरुआत के लिए। आज अगर आप टूटे हुए हैं तो ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, सोचिए ये भी बीत जाएगा, और जब बीतेगा तो आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। जिंदगी आपको तोड़ती नहीं, जिंदगी आपको गढ़ती है। धन्यवाद।